वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं के गणित में हम अध्याय 3 कर रहे हैं, चतुर्भुजों को समझना। और अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी, शुरू किया था, जिसमें से हमने 5 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें चित्र दिए हुए हैं, ये है a और ये है चित्र b। दो आकृतियां हमें दी हैं, a और b में हमने x का मान ज्ञात करना है। तो ये हम इस आकृति को देखते हैं ध्यान से, ये कौन सा वक्र है, क्या है ये। तो हम देखते हैं कि ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में 4 कोण हैं, 1 2 3 4 कोण हैं। 4 में से एक x दिया है, एक 50 डिग्री है, एक 130 डिग्री, एक 120 डिग्री है। हमें पता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है। चतुर्भुज के कोणों का योग बिल्कुल सही 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को हम योग करेंगे, x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री आना चाहिए। ये एक समीकरण बन गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे, देखो क्या आएगा। 50 प्लस 130 प्लस 120 करेंगे तो ये बन जाता है 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आता है x बराबर 360 माइनस 300 मतलब 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। इसी प्रकार से हम इसकी जो b चित्र है, b आकृति है, इसे भी हल करेंगे। b आकृति में हम देखते हैं कि हमें सिर्फ 3 कोण दिए हैं, x ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, लेकिन इस कोण पर ये एक चिन्ह दिया है। तो ये चिन्ह क्या है, क्या दर्शाता है? समकोण। एक चिन्ह क्या दर्शाता है? समकोण। और समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो 90 x 70 और 60 को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखेंगे कि x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 70 60 और 90 हम जोड़ेंगे तो ये कितना आता है? 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 360 माइनस 220। x बराबर कितना आएगा? 140 डिग्री। तो ये इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ जाता है। अगला भाग, अगली आकृति इसमें एक और दी हुई है, आकृति C। यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सी बहुभुज है, कितनी भुजाएं हैं इसमें। देखिए, एक भुजा, दूसरी, ये यहाँ से यहाँ तक तीसरी, चौथी और ये पांचवी। ये एक पंचभुज है। तो पंचभुज में कोणों का योगफल कितना होता है? कोणों का योग हमने एक टेबल किया था पीछे, प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में देखिए कैसे करते थे हम कि जितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या n हो तो कोणों का योगफल होता है n माइनस 2 गुणा 180। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भुजाएं कितनी हैं? 5। तो कोणों का योगफल कितना आएगा? 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 गुणा 180 डिग्री मतलब 540 डिग्री। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। एक बात तो क्लियर होगी। अब देखेंगे 5 कोण कौन कौन से हैं। ये 30 डिग्री है, ये x है, ये भी x है। 3 तो हमें दिए हैं। ये 2 कोण हमें दिए हुए नहीं है। इसे हम कोण नंबर 1 और इसे कोण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखेंगे 1 और 70 डिग्री क्या है। ये बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है। तो एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखो, दोनों कोणों का योगफल 180 आ रहा है, सीधी सरल रेखा बन रही है। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 70 जो है वो
180 बनाते हैं दोनों जोड़ के। कोण नंबर 1 क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70, तो ये आएगा 110 डिग्री। इसी प्रकार कोण नंबर 2 जो है वो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आएगा 120 डिग्री। ये दो कोण आ गए हमारे पास। तो अब हम लिखेंगे पांचों कोणों का योगफल। देखो x प्लस x 2 बार है हमारे पास, ऊपर वाला शीर्ष वाला कोण जो है वो 30 डिग्री है, और बाकी के दो, ये जो पहला कोण है ये 110 डिग्री आया, और कोण नंबर 2 जो है वो 120 डिग्री आया। सभी का योगफल आना चाहिए 540 डिग्री। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 30, 110 और 220 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 220 सॉरी 120 और ये हो जाएगा 230 और 30 260 डिग्री बराबर 540 डिग्री। 2x बराबर 540 माइनस 260 डिग्री, तो माइनस करेंगे 240 में से, सॉरी 540 में से 260 तो 280। x कितना आ जाएगा, 280 बटा 2। देखो 2 को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, काट के आएगा x बराबर 140 डिग्री। इस प्रकार से इसका भी उत्तर आ जाता है। एक और प्रश्न, इसी प्रश्न का एक और भाग है, उसमें समषटभुज दी हुई है। तो समषटभुज है, समषटभुज है, तो हमने समबहुभुज का परिभाषा हमने पढ़ी थी प्रश्न नंबर 5 में कि उसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, इसलिए सभी कोण समान होंगे, सभी को हम x मान के चलेंगे, और सॉरी समपंचभुज है, और पंचभुज का योगफल, कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। तो x का मान हम वहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है। ये आकृति हमें दी है और हमने ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तीन कोणों का योगफल। तो ये x है, ये बाह्य कोण y है, और ये बाह्य कोण z है। तो इन तीनों बाह्य कोणों का योगफल हमने ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें अंतः कोण सारे पता होने चाहिए। ये 90 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ये कोण हमें नहीं दिया हुआ है, इसे हम P मान के चलते हैं कि ये जो तीसरा कोण है वो P है। तो यहाँ लिख लिया हमने, मान लो त्रिभुज का तीसरा कोण P, इसलिए P जमा 90 डिग्री जमा 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। ये क्या है, कोण योग गुण। त्रिभुज का हम कोण योग गुण लेते हैं, तो त्रिभुज का कोण योग गुण क्या बोलता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास P जो है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो P कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। P का मान आ गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया। अब हम बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि बाह्य कोण x, बाह्य कोण x जो है देखेंगे ये x और 90 है, तो x प्लस 90 जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे कि x जो है वो क्या है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार बाह्य कोण y, तो y हम देखते हैं चित्र में कि y और z, सॉरी y और 60 p जो है ये आपस में रैखिक युग्म है। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। और बाह्य कोण z हम लेते हैं, ये आ जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण आ गए 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब हमने याद करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, तीनों का योगफल जो है वो योग करके आएगा 360
60 डिग्री। इस प्रकार से हमने x का जो मान है ये ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे पास प्रश्न नंबर 7 का बी भाग भी है, इसे भी हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न बच्चे अपने अपनी नोटबुक में हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा, समझ में ना आए, कोई दिक्कत आपको लगे तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।